मैंने आपके सामने एक मंत्र बोला है। इस मंत्र की एक उक्ति है जो प्रायः आपको लिखी मिलती है, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। मानव मात्र को वेद माता आदेश दे रही है कि पूरे विश्व को आर्य बनाओ, संपूर्णता में आर्य बनो, पूर्ण आर्यत्व को धारण करो। और ये आर्यत्व क्या है? कई बार हमें लगता है कि जैसे इस संसार में और मत संप्रदाय हैं, वैसा ही एक संप्रदाय आर्य समाज भी है। 1875 में स्वामी दयानंद जी महाराज ने अपनी विचारधारा के प्रचार के लिए जो संस्था की स्थापना की, वो आर्य समाज है। ऐसा ही धारणा है ना? यही तो लोग मान के चले आते हैं। जब हम समाज शास्त्र में पढ़ते हैं तो उसे समाज सुधार आंदोलन के नाम से बताया जाता है। हाँ, कुछ थोड़े और अच्छे गहन इतिहासकार हैं तो उसे स्वतंत्रता आंदोलन का भी एक आधार आर्य समाज को मान लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने लगा हूं, आज आपसे चर्चा करने लगा हूं, आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने नहीं की। आप कहेंगे विनय जी क्या कह रहे हैं? हां, आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने नहीं की। आर्य समाज की स्थापना परमपिता परमात्मा ने की है। क्या आधार है मेरी इस बात का? वेद में कहा गया, अहम भूमि मदाम आर्याय। परमपिता परमात्मा की वाणी वेद माता कहती है, मैंने ये भूमि आर्यों के लिए दी है, इसमें अनार्यों को बढ़ना नहीं है। तो वो आर्य कौन है? आर्य है ईश्वर पुत्र। वेद में कहा गया आर्य ईश्वर पुत्र है। और संस्कृत के व्याकरण के आचार्यों ने बताया, आर्य शब्द में री गतौ धातु है, और री गतौ का अर्थ है गतेश त्रयो अर्थः, ज्ञानम गमनम प्राप्तिश्चेति। गति के 3 अर्थ हैं। ज्ञान पूर्वक गमन करके लक्ष्य की प्राप्ति करना। अब जरा विचार करना, संसार में विचारशील मनुष्य जब कोई कार्य करता है उससे पहले विचार करता है कि नहीं? जानकारी प्राप्त करता है कि नहीं? ज्ञान प्राप्त करता है कि नहीं? लोगों से चर्चा करता है कि नहीं? जब भी कोई छोटा भी कार्य करता है तो उसकी जानकारी लेता है, ज्ञान प्राप्त करता है, और जैसा उत्तम ज्ञान उसे लगता है उस पर चल करके वो लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है। जब मनुष्य जैसा उत्तम जीवन मिला हो, जिसमें हमें विचार शक्ति मिली हो, तो क्या हमें जानने की आवश्यकता नहीं है कि हम जाने कि हम किस लिए संसार में आए? तो जो संसार में आने का प्रयोजन जानना चाहता है, संसार में जीने की धारा जानना चाहता है, संसार में करने योग्य कर्मों को जानना चाहता है, कर्तव्यों को जानना चाहता है, वो आर्य है। और जान करके जो कर्म में प्रवृत्त होता है वो आर्य है। और जिसका जीवन लक्ष्य की प्राप्ति तक, उद्देश्य की प्राप्ति तक जाता है, वो आर्य है। तो बताइए ये आर्य कब से है? सृष्टि के आदि से है कि नहीं? वेद का ज्ञान सृष्टि के आदि से है, तो आर्य भी सृष्टि के आदि से है। और जब आर्य जिस समाज में रहते रहे होंगे, वो क्या था? वो आर्य समाज था, आर्यावर्त भूमि थी। आर्यावर्त भूमि पर रहने वाले वो आर्य थे। और यहीं से पूरे विश्व में समाज फैला, विचार फैला, धर्म फैला, आचरण के सिद्धांत फैले, आदर्श फैले। तो कौन गया? आर्यत्व गया। आर्यत्व गया तो आर्य समाज के द्वारा ही गया कि नहीं? तो आर्य समाज की स्थापना बताओ किसने की? परमपिता परमात्मा ने की। और जिस परमपिता परमात्मा के बनाए हुए आर्य समाज को महाभारत के साथ हम भूलने लग गए थे। हमने अपने समाज का विभाजन कर लिया था, भाई भाई का दुश्मन बन गया था। तो उस 5000 वर्ष के अंधकार काल को महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि वो आर्यों के विनाश का कारण बन गया। अनार्यत्व का प्रचार हो गया, दस्यु बढ़ते चले गए। ऐसे अंधकार युग में महर्षि दयानंद सरस्वती जी आकर के पुनः आर्य समाज की स्थापना करते हैं। तो आर्य समाज की पुनः स्थापना की है महर्षि दयानंद जी ने। आर्य समाज तो परमपिता परमात्मा ने स्थापित किया है। प्रत्येक वो मनुष्य, चाहे वो किसी भी मत मजहब में पैदा हुआ हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, पादरी हो, फारसी हो, चाहे वह भारत में हो, अमेरिका में हो, जापान में हो, ब्रिटेन में हो, इटली में हो, रोम में हो, यदि वो इस प्रकार की आचरण को अपनाता है वो आर्य कहलाता है। इसीलिए ऋषि दयानंद जी ने
कृण्वन्तो विश्वमार्यम का उद्घोष करते हुए कहा, हमारा कर्तव्य है कि हम सबको आर्य बनाने के मार्ग पर लाने का कार्य करें। संसार का हर व्यक्ति जब आर्यत्व को विचार करेगा, ऐसा आर्यत्व सनातन धर्म का मूल है। सनातन धर्म और आर्य समाज को अलग करने वालों को कभी फिर मैं चर्चा आपके बीच करूंगा। सनातन और आर्य समाज अलग नहीं, क्योंकि आर्यों का समाज परमात्मा का समाज है और सनातन धर्म भी परमात्मा का धर्म है।